हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है किस स्थिति में आदर्श गैस का एक शुद्ध नमूना न केवल एक वायुमंडलीय दाब उत्पन्न करता है बल्कि 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता भी उत्पन्न करता है। और यहाँ पर R का मान दिया गया है 0.082 लीटर वायुमंडलीय दाब प्रति मोल प्रति डिग्री आपके पास में दिया गया है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो चलो सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में क्या दिया गया है, यहाँ पर आदर्श गैस दी गई है, आदर्श गैस दी गई है, ये आपके पास में दिया गया है। और दाब दिया गया है, वो दिया गया है 1 एटीएम। और आपके पास में सांद्रता दी गई है यानी N/V, मोलों की संख्या बट्टा में आयतन है, वो आपके पास में दिया गया है 1 मोल पर लीटर, ये आपके पास में दिया गया है। ठीक है। और हमें पता है कि आदर्श गैस समीकरण, हमें पता है कि आदर्श गैस समीकरण क्या होती है। तो आदर्श गैस समीकरण होती है PV इज इक्वल टू क्या होता है, NRT होता है। तो P इज इक्वल टू NRT अपॉन में मैं V लिख सकता हूँ, V को इधर ले आया तो N/V को हम C लिख सकते हैं। तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, CRT। तो यहाँ पर जो दिया गया मान है वो रख लेते हैं अपने पास में। तो P का मान रख दिया 1 और C का मान भी हमने रख दिया 1 और R की वैल्यू रख दी 0.082 और ताप रख दिया T। ठीक है, यहाँ पर ताप है वो केल्विन के अंदर है। तो T किसके बराबर आ जाएगा, 1/0.082 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से T है वो T का मान आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 12 केल्विन। तो ये तब पर संभव होगा जब तापमान कितना होगा, 12 केल्विन होगा। तो STP पर जो ताप होता है वो आपके पास में 0 डिग्री होता है। और ये आपके पास में 1 मोल गैस का आयतन है, 1 मोल गैस का आयतन है। तो ये आपके पास में स्थिति नहीं है, गैस का आयतन है एसटीपी पर है। ठीक है, तो ये भी आपके पास में संभव नहीं होता है। जबकि ताप अगर 12 केल्विन होता है तो आपके पास में ये स्थिति संभव हो सकती है। डी कहता है किसी भी स्थिति में संभव, ये भी आपके पास में गलत हो जाएगा। तो आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा, जो कि ऑप्शन सी है। धन्यवाद।